नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिल्मी खोज पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द स्लीपिंग डिक्शनरी। एक इंग्लैंड का ऐसा लड़का जो गवर्नमेंट के लिए एक डिस्टिंक्ट जगह को सर्विंग कर रहा था, उसे वहाँ पर लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए भेजा जाता है और वहाँ का एक अजीब ही नियम होता है। वहाँ के कल्चर के लोग उन्हें एक लड़की देते हैं और वो तुम्हारे साथ इंटीमेट होगी। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब होती है जब जॉन को उस लड़की से सच्चा वाला प्यार हो जाता है। ये कहानी शुरू होती है सन 1936 में। उस समय इंग्लैंड का एक अजीब नियम होता था, यदि किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती थी तो उसे एक डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी और उनके एजुकेशन के लिए उन्हें एक अलग सी कंट्री में भेज दिया जाता था, जहाँ पहुँचने के बाद ये लोग लैंग्वेज सीखते हैं और फिर उन्हें जॉब भी मिल जाती है। और अब यहाँ पर हम फिल्म के मेन कैरेक्टर मिस्टर जॉन को देखते हैं, जो कि लैंग्वेज सीखने के लिए सरावक नाम की एक जगह पर आया था और यहाँ की कंट्री अभी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। और यहाँ पर जॉन का वेलकम करने के लिए मिलन नाम का एक लड़का आता है और यहाँ पर लोकल लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी, लेकिन मिलन को इंग्लिश बोलनी आती है, इसलिए वह जॉन को लेने के लिए जाता है। उसके बाद मिलन जॉन को उसके ऑफिसर तक लेकर जाता है। जॉन के ऑफिसर का नाम हेनरी होता है। हेनरी जॉन से पूछता है कि तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन तुम यहीं पर क्यों आए? तब जॉन कहता है कि मेरे पापा भी यहीं पर आए थे, इसलिए मैं भी यहीं पर आया और मुझे मेरे पापा की तरह ही बनना है। तब हेनरी जॉन को वहाँ की लैंग्वेज सिखाने के लिए लोकल लोगों के बीच में लेकर जाता है। हेनरी जॉन से कहता है कि यहाँ पर ये लोग जो भी तुमसे कहेंगे उनकी सारी बातें तुमको माननी होंगी। वहाँ पर वो लोग जॉन को ड्रिंक देते हैं, लेकिन जॉन ड्रिंक लेने से मना कर देता है, लेकिन ऐसा करना वहाँ के लोगों का अपमान होगा, इसलिए जॉन उस ड्रिंक को ले लेता है। ड्रिंक को एक बहुत ही सुंदर सी लड़की लेकर आती है जिसका नाम सलीमा होता है। जॉन उस लड़की को देखता ही रह जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और सलीमा वहाँ पर डांस करके दिखाती है। उसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग जॉन को इंसिस्ट करते हैं कि वह उन लोगों को कुछ करके दिखाए। तब जॉन वहाँ पर एक पोयम सुनाता है, लेकिन उसकी पोयम किसी को भी पसंद नहीं आती है। तब जॉन वहाँ पर मिलन के साथ कपल डांस करने लगता है, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे एंजॉय करने लगते हैं। अब नेक्स्ट डे हेनरी सलीमा को जॉन के पास लेकर आता है और वो जॉन से कहता है कि अब से ये तुम्हारे ही साथ रहेगी और तुम्हें यहाँ की लैंग्वेज को सिखाएगी और सलीमा तुम्हारे साथ वाइफ की तरह रहेगी और तुम्हारे साथ इंटीमेट भी होगी। जॉन को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी हेनरी उससे कहता है तुम्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और सलीमा तुम्हें लैंग्वेज सिखाएगी और ये एक बेस्ट वे है यहाँ की लैंग्वेज को सीखने का। और यहाँ पर जॉन को ये सारी चीजें बहुत ही गलत लगती है, जिस पर हेनरी उससे कहता है कि हम सलीमा को बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहे हैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए, वो खुद तुम्हारे साथ रहना चाहती है। यहाँ पर जॉन हेनरी की बातें तो मान लेता है, लेकिन वो इससे ये कहता है लेकिन मैं इसके करीब बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता हूँ। उसके बाद हेनरी जॉन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और यहाँ से चला जाता है और यहाँ पर सलीमा भी जॉन से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी जॉन सलीमा से कहता है कि हम जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ये सब चीजें हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत होती हैं। और यहाँ पर सलीमा जॉन की बातें सुनती है और उसकी बात मान भी जाती है। घर आने पर जॉन को पता चलता है कि उसका सेफ उसके लिए एक लड़का लेकर आया हुआ है। दरअसल जॉन सलीमा के साथ इंटीमेट होना नहीं चाहता था, इसलिए उसके सेफ को लगता है कि जॉन एक गे है, इसलिए वह उसके लिए एक लड़का लेकर आता है। और यह सब देखकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सलीमा पर भी चिल्लाने लगता है। और यहाँ पर जॉन को गुस्से में देखकर सलीमा वापस अपने घर जाने लगती है। और यहाँ पर जॉन का सेफ उससे कहता है कि अगर सलीमा घर चली गई तो सब लोग सलीमा पर हंसेंगे और सभी लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। और फिर उसके बाद जॉन भी सलीमा के पीछे जाता है और उसको सॉरी बोलकर वापस अपने साथ ले आता है। उसके बाद हम देखते हैं रात को सलीमा और जॉन एक ही रूम में अलग अलग सोए थे और यहाँ पर सलीमा जॉन से कहती है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना क्यों नहीं चाहते हो? सपोज दैट अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं होगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा। सलीमा की ये बातें सुनकर जॉन कहता है ठीक है तो फिर मैं इसकी स्पेशल क्लासेस कर लूंगा। यहाँ पर जॉन सलीमा से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों चूज किया था? तब यहाँ पर सलीमा जॉन से कहती है कि मुझे तुम्हारा नेचर सबसे अलग लगा और तुम सबसे अलग हो भी। अब जब सुबह होती है तब जॉन मिलन के पास जाता है। मिलन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकते हो। इस पर मिलन उससे कहता है कि हाँ
मैं इस काम में बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। यहाँ पर जॉन मिलन से कंपटीशन करना चाहता था और यहाँ के सभी लोग इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो दोनों पानी में जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में मिलन पानी से बाहर आ जाता है क्योंकि मिलन की सांस फूलने लगती है। लेकिन जॉन अभी भी पानी के अंदर ही था और उसकी थोड़ी देर बाद जॉन पानी से बाहर आता है और यहाँ पर अब जॉन मिलन से चैलेंज को जीत चुका था। अब यहाँ पर मिलन जॉन से पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया। तब जॉन मिलन को अपना ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाता है। वहाँ के लोकल लोगों को इन सभी चीजों की जानकारी नहीं होती है। अब यहाँ पर जॉन ने मिलन को हराया था, इसलिए यहाँ के सभी लोकल लोग जॉन की बातों को सुनने लगे थे और यहाँ पर अब सलीमा को भी जॉन के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। उसके बाद हम देखते हैं रात को सलीमा जॉन को बॉडी पार्ट्स नेम बता रही थी। उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे थे और काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। और अब हम देखते हैं धीरे धीरे इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा करीबियां बढ़ने लगी थी। एक दिन सलीमा जॉन के बेड से उठकर कहीं और जा रही होती है। तब जॉन उससे कहता है कि तुम यहीं पर रुको। अब यहाँ पर सलीमा जॉन को बताती है कि हमारे यहाँ एक नियम है, यदि 5 दिन तक कोई एक ही बेड से एक साथ उठता है तो उसकी एंगेजमेंट करा दी जाती है और तुम तो मेरे साथ एंगेजमेंट करना नहीं चाहते हो। अब अगले दिन हेनरी जॉन को अपने घर बुलाता है क्योंकि हेनरी की बेटी सेसिल अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके इंग्लैंड से वापस आई थी और आज सभी लोग साथ में ही डिनर कर रहे होते हैं। तब बातों ही बातों में सेसिल वहाँ पर कहती है पहले यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सा नियम होता था, कोई भी ऑफिसर यहाँ पर लैंग्वेज सीखने के लिए आता था और उसे एक लड़की थमा दी जाती थी। लेकिन शायद सेसिल को अभी नहीं पता था कि वो नियम अभी भी यहाँ पर लागू है। तब यहाँ पर सेसिल कहती है कि ऐसे में क्या उन दोनों के बीच में कोई फीलिंग्स आ सकती है क्या, जिस पर हेनरी कहता है कि नहीं और आनी भी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर जॉन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, क्यों फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं, क्योंकि सलीमा के लिए जॉन के दिल में कुछ फीलिंग्स आने लगी थी। लेकिन हेनरी को ये बात सही नहीं लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जॉन वहाँ से निकलकर घर आ जाता है और यहाँ पर आकर अब सलीमा को वो किस करने लगा था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बदलने लगा था और उसके दिल में सलीमा के लिए प्रेम बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन ये सब कुछ इन दोनों के लिए एक नई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। अब अगले दिन जॉन और सेसिल वहाँ की चीजों को सर्व करते हैं क्योंकि सेसिल वहाँ पर नहीं थी और वहाँ की चीजों को निरीक्षण कर रही थी। सेसिल वहाँ पर सभी लोगों की फोटोज क्लिक करती है और यहाँ पर सेसिल सलीमा की भी फोटो क्लिक करती है, लेकिन सलीमा को ये सब चीजें पसंद नहीं आती है। वो जॉन से कहती है कि तुम सेसिल को फोटो क्लिक करने के लिए मना करो, लेकिन जॉन सेसिल को कुछ भी नहीं बोल पाता है। तभी नदी में कुछ लोगों की लाश मिलती है और ये लाशें वहीं के लोगों की थी और किसी घातक बीमारी की वजह से वहाँ पर उन लोगों की डेथ हो गई थी। तब जॉन यहाँ पर कहता है कि मैं इस बीमारी का पता लगाऊंगा, लेकिन हेनरी की वाइफ जॉन को ऐसा करने से मना करती है। हेनरी की वाइफ जॉन से कहती है कि तुम्हें यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी नहीं आती है और तुम ये सब चीजें नहीं पता लगा पाओगे। लेकिन यहाँ पर जॉन कहता है कि ये सब चीजें करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यहाँ पर वह अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाता है। जॉन के साथ मिलन और सलीमा भी जाते हैं। वहाँ जाने से पहले हेनरी की वाइफ जॉन से मिलती है। वो जॉन से कहती है कि मेरी बेटी बहुत ज्यादा एजुकेटेड है और वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी और तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर जॉन हेनरी की वाइफ को कोई भी जवाब नहीं देता है, लेकिन वो कहती है कि इस पर तुम थोड़ा जल्दी विचार करो वरना वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद जॉन यहाँ से वापस अपने घर जाता है और यहाँ पर जाकर वो सलीमा को सारी बातें बताता है और वो सलीमा से पूछता भी है कि क्या तुम मेरे से पहले किसी और ऑफिसर के साथ भी सोई थी क्या। जॉन की बातें सुनकर सलीमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि हाँ। यहाँ पर सलीमा जॉन से इसलिए गुस्सा होती है क्योंकि उसने जॉन से कहा था कि सेसिल को फोटो खींचने के लिए मना कर दे, लेकिन जॉन ने ऐसा नहीं किया था। सलीमा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। दरअसल वह ऐसी जगह पर रहने के बावजूद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब अगले दिन ये लोग बीमारी का पता लगाने के लिए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग बीमार होकर मर चुके थे। जॉन ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तभी जॉन पर कोई अटैक कर देता है, लेकिन मिलन ने उसे पहले ही देख लिया था। इस वजह से वह जॉन को बचा लेता है। उसके बाद जॉन और मिलन उन दोनों का पीछा करने लगते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तब देखते हैं कि सलीमा भी अब बीमार हो चुकी थी। यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि सलीमा ने लास्ट टाइम चावल खाए थे और बाहरी लोगों ने इन्हें बहुत सारे चावल दिए थे और सिंपल सी बात है कि चावल में शायद कुछ मिला हुआ था, तभी वहाँ के लोग एक एक करके मर रहे थे और ये लोग वहाँ पर राज कर सके, क्योंकि जो काफी समय से चावल खाते हुए आ रहे थे उन लोगों की डेथ हो रही थी। मतलब कि ये एक स्लो पॉइजन था जो अपना धीरे धीरे काम कर रहा था। जॉन
जॉन उन लोगों को मारने के ऑर्डर्स देता है और वहाँ पर जंगली लोगों को बचा लेता है। उसके बाद जॉन सलीमा को अपने दिल की सारी बातें बता देता है। यहाँ पर जॉन सलीमा से कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और यहाँ पर सलीमा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पर सलीमा कहती है हमारे इस रिश्ते के लिए कोई भी हमें परमिशन नहीं देगा, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। जिस पर जॉन कहता है कि मैं सबको सब चीजें समझा दूंगा। अब अगली सुबह जॉन हेनरी के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और यहाँ पर हेनरी जॉन से कहता है कि ये हमारे कल्चर के नियम के खिलाफ है। अब ये सारी बातें हेनरी की वाइफ भी सुन रही होती है और वो यहाँ पर आकर बोलती है कि जॉन सलीमा तुम्हारा पास्ट थी, अब तुम्हें उसको छोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर हेनरी जॉन को एक ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें वापस इंग्लैंड जाना होगा और वहाँ पर तुम्हें जाकर शादी करनी होगी और शादी के बाद यदि तुम्हारा मन होगा तो तुम यहाँ पर वापस आ सकते हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जेल में डाल दूंगा। अब दूसरी तरफ हम सलीमा को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मिलन के फादर सलीमा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो मिलन से शादी कर ले, लेकिन सलीमा उन्हें मना कर देती है, जिस वजह से उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जॉन सलीमा के पास जाता है। यहाँ पर सलीमा जॉन से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। उसके बाद हेनरी जॉन को भी लास्ट वार्निंग देता है। वो कहता है कि यदि तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें भी जेल में डाल दूंगा। सलीमा जॉन को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती थी, जिस वजह से वो कहती है कि मैं आज के बाद जॉन से कभी नहीं मिलूंगी, और वो जॉन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद अब यहाँ पर स्टोरी शिफ्ट हो जाती है और हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। सेसिल की जॉन से शादी हो जाती है। सेसिल को जॉन की स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में पता था, लेकिन उसे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और सेसिल और जॉन आपस में एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं। अब 1 साल बीत चुका था और जॉन डिसाइड करता है कि वो वापस से इसरावा जाएगा। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के लोग जॉन का वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन की निगाहें किसी और को ही तलाश रही थी। रात को सेसिल जॉन से कहती है मुझे तुम्हारे और सलीमा की स्लीपिंग डिक्शनरी के बारे में पता है। यहाँ पर सेसिल जॉन से कहती है सलीमा की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है। सलीमा अपनी लाइफ में बहुत खुश है और तुम्हें भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। अगले दिन जॉन उसी पुराने वाले घर में जाता है ताकि उसे वहाँ पर सलीमा के बारे में कुछ पता चल सके, लेकिन वहाँ पर एक नया ऑफिसर आया हुआ था जिसकी एक अलग नई स्लीपिंग डिक्शनरी होती है। इस ऑफिसर का नाम नेवल था और उसने अपनी स्लीपिंग डिक्शनरी को बहुत ज्यादा मारा हुआ था। जॉन यहाँ पर उस ऑफिसर को लास्ट वार्निंग देता है और उससे कहता है कि यदि तुमने ऐसा दोबारा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेसिल की माँ उससे बात कर रही होती है। वो उससे कह रही होती है मैंने नोटिस किया है तुम्हारे और जॉन के बीच में प्यार बिल्कुल भी नहीं है। तभी बाहर खड़ा जॉन उसकी मॉम की बातें सुन रहा होता है और वो अंदर आकर के सेसिल को किस कर लेता है। जॉन यहाँ पर आकर सेसिल की मॉम से कहता है कि प्लीज आप बाहर चली जाइए ताकि वो दोनों आपस में नजदीकियां बढ़ा सकें। उसके बाद अगले दिन जॉन सलीमा और उसके बेटे को नदी के किनारे देखता है। यहाँ पर जॉन नोटिस करता है कि सलीमा का जो बेटा होता है वो गोरा होता है और इस कल्चर के काले लोगों में कोई उसका बाप नहीं हो सकता था। इसका मतलब साफ था कि वो जॉन का ही बेटा था। एक दिन जॉन सेब से झूठ बोल करके सलीमा को अपने पास बुलवाता है और यहाँ पर जॉन सलीमा से कहता है कि वो बेटा मेरा ही है ना और मुझे अपने बेटे से मिलना है, मुझे उससे मिलने से मत रोको। लेकिन यहाँ पर सलीमा जॉन से कहती है कि यदि हम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया तो हम दोनों मार दिए जाएंगे, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता है और वो अपने बेटे से मिलता है। उसके बाद जॉन अब आए दिन अपने बेटे से मिला करता था और ये बात एक दिन मिलन को भी पता चल जाती है। ये सब देखकर मिलन काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो जॉन को मारने की प्लानिंग करने लगता है। एक दिन वह जॉन को मारने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वह जॉन को नहीं मार पाता है। यहाँ पर जॉन बच जाता है और ये बात बहुत ज्यादा सीरियस होती है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर हेनरी जॉन से कहता है कि अब हमें मिलन को मार डालना चाहिए वरना वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, और जॉन से कहता है कि तुम्हें भी सलीमा से नहीं मिलना चाहिए, वो तुम्हारा बीता हुआ कल थी। यहाँ पर जॉन हेनरी से कहता है कि अगर सलीमा आपकी बेटी होती तो क्या तब भी आप उसके साथ ऐसा ही करते, जिस पर हेनरी कहता है कि यही सही होता और वो हर बात पर सलीमा को ही देख रहा होता है। यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि सलीमा हेनरी की ही बेटी होती है, लेकिन यहाँ पर हेनरी अपनी वाइफ की वजह से सलीमा को अपनी बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब अगले दिन मिलन को पकड़कर ले जाया जाता है और हेनरी की फोर्स करने पर मिलन को फांसी की सजा सुनाई जाती है। वो लोग अगले ही दिन मिलन को फांसी देने वाले थे, लेकिन एक बार मिलन ने भी जॉन की जान बचाई थी, इसलिए जॉन मिलन के पास जाता है और वह रात को
उसे वहाँ से छुड़ा देता है और वहाँ से उसे भागने के लिए बोलता है। रात में सलीमा भी जॉन से मिलने के लिए आई हुई थी। यहाँ पर जॉन सलीमा से कहता है कि अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो हमें भी यहाँ से भाग जाना होगा, और इन दोनों का भी प्लान बन जाता है कि ये लोग अगले दिन भाग जाएंगे। अब अगले दिन ये दोनों भागने ही वाले थे। उस दिन सेसिल बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि सेसिल भी प्रेग्नेंट थी। अब जब जॉन ये बात सुनता है तो वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और यहाँ पर जॉन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब रात में सलीमा अकेली होती है और नेविल नाम का ऑफिसर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब सलीमा सैफ की मदद से उस ऑफिसर को वहाँ पर मार देती है और अपनी इज्जत को बचा पाती है। इधर जॉन सलीमा को एक लेटर में वो लिख रहा होता है कि मैं सेसिल की वजह से अब तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, और तभी सेसिल उस लेटर को पढ़ लेती है और वह रोने लगती है। तब सेसिल जॉन से कहती है कि मुझे पता है कि सलीमा तुम्हारा पहला प्यार है और मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती हूँ। सेसिल जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। मे भी उसे भी शायद कभी न कभी कोई तो मिल जाएगा जो उससे प्यार करेगा। घर में हो रही सिचुएशन की वजह से जॉन सलीमा के पास पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और सलीमा उसे कहीं भी नहीं मिलती है। तब जॉन का सेफ जॉन से कहता है कि सलीमा यहीं कहीं होगी। सलीमा ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उस ऑफिसर को मारा था, इसलिए हेनरी उसे ढूंढ रहा होता है। और थोड़ी देर बाद हेनरी सलीमा को ढूंढ लेता है और उसे गले से लगा लेता है क्योंकि सलीमा असलियत में हेनरी की बेटी थी और कोई भी बाप अपनी बेटी के लिए तो बुरा सोच ही नहीं सकता है। सलीमा को भी ये बात पता थी कि हेनरी उसके ही पिता हैं। हेनरी सलीमा को एक गन देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर हम एक बार फिर से नेविल को देख पाते हैं जो कि मरा नहीं था, वह सिर्फ बेहोश हो गया था। पर यहाँ पर हम देखते हैं हेनरी की वाइफ नेविल को बोलती है जाके सलीमा और जॉन को मार दो। जॉन भी इधर बहुत समय से सलीमा को ढूंढ रहा होता है और लास्ट में सलीमा और जॉन मिल जाते हैं। यहाँ पर जॉन और सलीमा एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर नेविल आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होता है। नेविल जॉन को एक हथकड़ी से बांध देता है और सलीमा के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ जंगली लोग आ जाते हैं और वो लोग नेविल को मार देते हैं, और ये सब वही लोग होते हैं जिसे जॉन ने राइस पॉइजन रिसर्च में बचाया था। उसके बाद यहाँ पर सलीमा जॉन से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर रहे तो तुम यहाँ से कभी भी कहीं नहीं जा पाओगे। तब जॉन सलीमा से कहता है कि मुझे तो कहीं जाना भी नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ में हूँ और ये सब मेरी फैमिली है। और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी से फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।